बच्चों, कक्षा 7 की गणित में आज हम अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल की प्रश्नावली 11.3 को यहाँ हल करेंगे इस वीडियो में। देखिए, प्रश्न संख्या 1, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। ये हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, 2πr। ठीक है, यहाँ हमें संकेत भी दिया गया है कि पाई बराबर हमें क्या लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं बच्चों जहाँ पर हमें पाई बराबर क्या लेना होता है, 3.14। ठीक है, तो ये पाई के मान होते हैं। हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमें 3 पार्ट दिए हैं। जो वृत्त हैं उनकी त्रिज्याएं हमें अलग अलग दी गई हैं। पार्ट ए में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट ए। कौन सा पार्ट करेंगे, पहले पार्ट ए करेंगे। ठीक है, पार्ट ए में हमें त्रिज्या दी गई है 14 सेमी। क्या दी गई है, 14 सेमी। ठीक है बच्चों, सभी प्रश्नों को हमें एक ही तरीके से हल करते हुए चलना है। इसके जो भी पार्ट दिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों, ये तो हमें दिया है त्रिज्या कितनी दी गई है, 14 सेमी। त्रिज्या को हम किससे डिफाइन करते हैं, आर से। ठीक है, तो यहाँ आर बराबर हमें क्या दिया गया है, 14 सेमी। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं इसको। वृत्त की परिधि बराबर 2πr और ये बराबर किसके है, 2 गुना 22/7 गुना 14। ठीक है 7 से हमने 14 को काट दिया 2 बार, 2 को 22 से गुणा किया 44 और 44 को 2 से गुणा किया तो 88 सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट बी पार्ट में हमें त्रिज्या क्या दी गई है, 28 mm। ठीक है, यानी कि आर क्या है, आर बराबर क्या है, 28 mm दिया गया है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr और ये किसके बराबर है, 2 गुना 22/7 गुना 28। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 7 से 28 को काट देते हैं 4 बार, 22 चौका 88 और 88 को 2 से गुणा किया तो 176 mm। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट सी में हमें आर क्या दिया गया है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या यानी आर बराबर हमें दिया है इसमें 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर दिया है। देखिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr और ये बराबर किसके है, 2 गुना 22/7 गुना 21। 7 से 21 काट दिया 3 बार, 22 दूनी 44 और 44 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 132 सेमी। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया है, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है हमें क्या, पाई बराबर 22/7 लीजिए। क्या लेना है हमें, पाई बराबर यहाँ भी हमें 22/7 लेना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें बच्चों इसमें भी हमें 3 पार्ट दिए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो सबसे पहले हम ए में देखते हैं। ए में हमें क्या दिया है, त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या बराबर 14 mm। कितना दिया है, 14 mm दिया गया है। ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले हमें क्या देखना है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सभी प्रश्न आपको इसी सूत्र के आधार पर हल करने हैं। तो देखिए
हमें त्रिज्या क्या दी गई है यहाँ पर 14 mm, यानी आर क्या है, आर बराबर क्या है 14 mm दिया गया है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, वृत्त का क्षेत्रफल, किस वृत्त का क्षेत्रफल, जिसकी त्रिज्या 14 mm है, बराबर पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर किसके हो जाएगा, पाई का मतलब क्या, पाई का मान हमें क्या लेना है 22/7, जो हमें प्रश्न में दिया गया है 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब है त्रिज्या को आपको 2 बार गुना करना है, यानी 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर क्या होगा 14 गुना 14। ठीक है, 7 से एक 14 काट दीजिए 2 बार, 22 दूनी 44, और 44 को आपको किससे गुना करना है 14 से। तो देखिए 14 चौका 56 और 14 चौका 56 और 5 61। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 616। अब क्षेत्रफल है इसलिए हमेशा वर्ग में आएगा, किस में है हमारी त्रिज्या 14 mm थी, mm में है, कौन सी इकाई में है mm में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे mm स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसमें बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में हमें क्या दिया है, व्यास दिया है 49 मीटर, व्यास बराबर 49 मीटर। ठीक है, व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगना, तो त्रिज्या हमें चाहिए तो क्या करेंगे व्यास बटा 2, यानी आर बराबर व्यास बटा 2। व्यास क्या दिया है आपको 49 और बटे में 2। ठीक है, अब इस 49 का हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 24.5 मीटर। ये आपकी फाइनली त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे, चलिए सूत्र लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर किसके है 22/7 इंटू 24.5 गुना 24.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, 7 से हम इसको काटते हैं, तो 7 या 21, बच गया 3। ठीक है, ये हो गए 35, दशमलव है पहले दशमलव ले लीजिए, और 7 पंजे 35। ठीक है, यानी 3.5। 7 से हमने 24.5 को काटा तो 3.5 आया। अब हमें क्या करना है 22 इंटू 3.5, और उसको गुणा करना है, इन दोनों का गुणनफल आएगा उसको गुणा करना है 24.5 से। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको, देखिए इनको हम गुणा करेंगे, पहले 22 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 77। ठीक है, 770 आता है, लेकिन एक दशमलव छोड़ के, एक अंक छोड़कर दशमलव लगाया तो एक जीरो हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 77 बचा, फिर 77 को आप 24.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 1886.50। जीरो को ख़त्म करेंगे, यहाँ हमारा फाइनली आंसर क्या होगा 1886.5। क्या इकाई था मीटर था, तो इसमें हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम पार्ट सी। पार्ट सी में हमें क्या दिया है, पार्ट सी में दिया गया है त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीधा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारा 22/7 इंटू 5 गुना 5। ठीक है, 5 को 5 से गुणा करेंगे, देखिए 7 से कोई भी नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 को हमने 22 से गुणा किया तो ये हो गया हमारा 25 दूनी 50 और 550/7। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम इसे नहीं काट रहे, कट भी नहीं रहा है दशमलव में उत्तर आएगा, आगे कर भी सकते हैं, और हम इसको यहाँ भी सेमी स्क्वायर लिख करके आंसर इसको भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ क्लियर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, और पाई बराबर हमें क्या लेना है 22/7 लीजिए। ठीक है, ये दिया गया है।
तो बच्चों हमें जैसे प्रश्न दिया गया है हम उसी के अनुसार इसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हमें दिया है कि यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमको क्या करना है, पहले त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए वृत्ताकार शीट की परिधि क्या दी गई है आपको, परिधि बराबर दिया है 154 मीटर। ठीक है, अब वृत्ताकार परिधि जो है इसका सूत्र क्या होता है, 2πr, यानी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, और ये किसके बराबर है 154 के बराबर है। ठीक है, 154 मीटर के बराबर हो गया। तो हमें क्या निकालना है, r। अब देखिए इसको पहले हम खोल लेते हैं, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर कितना है 154। अब आपको यहाँ क्या लेना है, r निकालना है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, r बराबर ये 7 इससे गुना होगा, क्योंकि जो भाग में होता है वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और जो गुना में है वो भाग देंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे पलट देंगे, 154 गुना 7 करेंगे, वज्र गुना हो जाएगा इसका, और बटे में हो जाएगा 2 गुना 22। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन है, सिंपल है। 2 से आप पहले इसे काट दीजिए, 2 7 14 और 2 7 14, 77 हो गया। इसे काटा किससे, 11 से काटेंगे, ये 7 बार कटेगा, 11 7 77 और 11 दूनी 22। अब देखिए फाइनली हमारे पास क्या बचता है, ऊपर 7 गुना 7 यानी कि 49, और नीचे क्या बचता है 2। ठीक है, अब 49 में आप 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 पॉइंट, एक बचा है 10 हो गया, 2 पंजे 10, 24.5 सेमी। ये क्या निकाली हमने, इसकी त्रिज्या। r बराबर क्या हो गया 24.5। ठीक है, अब हमसे कहा गया है इसमें कि इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए r बराबर क्या आई हमारे पास 24.5 सेमी। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या है, πr²। पाई बराबर 22/7, r क्या है आपका 24.5 गुणा 24.5, 24.5 गुणा 24.5 हो गया। अब देखिए अभी हमने किया है ऐसा प्रश्न एक, अभी 24.5 वाला, इसका बी पार्ट था। ठीक है, सेम वही हो गया है आपके पास यहाँ पर। तो देखिए 7 से आपने इसको काटा, 3.5, सबको गुणा करेंगे तो 1886.5 ये आएगा आपका। ठीक है, कैलकुलेशन हम ऊपर कर चुके हैं इसकी, तो क्या आ जाएगा, बराबर 1886.5 सेमी मीटर में था, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है। ये आपका दूसरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके आगे देखिए, तो इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, परिधि, इसकी एक तो त्रिज्या पूछी गई थी और एक क्षेत्रफल पूछा गया था। तो हम इसे पुनः लिख देंगे, अतः त्रिज्या बराबर, तो क्या हो गई आपकी, त्रिज्या बराबर क्या आया था 24.5 सेमी, यहाँ निकाली थी हमने, ये रही पहला उत्तर हमारा 24.5 सेमी। ठीक है, ये हो गया, नहीं मीटर में ही था ये भी, सेमी नहीं था ये, मीटर था ना, तो आप इसको मीटर समझेंगे। ठीक है, ये मीटर हो गया, और ये भी आपका मीटर ही है, और ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है। और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना आया है 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये दोनों आपके फाइनल आंसर होंगे इस प्रश्न के। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, प्रश्न में आपके सामने है, पढ़िए, देखिए आप इसको। 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह
2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई बराबर हमें क्या लेना है, 22/7। मैं आपको समझा देता हूँ इसको पहले। इस प्रकार से एक वृत्ताकार बगीचा है गोल, ठीक है, जिसका व्यास कितना दिया गया है हमको। व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर जो गुजरता है वो सबसे बड़ी त्रिज्या होती है उसकी, ठीक है, वो जीवा होती है और वो उसका व्यास कहलाता है, ठीक है। तो ये कितना दिया गया है हमें, इसकी लंबाई दी गई है आपकी यहाँ से यहाँ तक 21 मीटर, ठीक है। इसके चारों तरफ उसे बाड़ लगानी है और वो किसकी, रस्से की बाड़ लगानी है। तो इसकी आपको रस्से की लंबाई ज्ञात करनी है सबसे पहली चीज़। और ये जो वृत्ताकार भाग का जो बाहरी गोल हिस्सा होता है ये क्या होता है बच्चों, परिधि, ठीक है। क्या होती है, परिधि होती है, यानी परिधि आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यह क्या लिख लेते हैं, वृत्त का वो वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना है, 21 मीटर है, ठीक है। और तो आर बराबर क्या हो गई, आर बराबर हो गई 21/2 यानी 10.5 मीटर। कितनी हो गई, 10.5 मीटर। आप इसे 10.5 मीटर लेकर भी हल कर सकते हैं, 21/2 लेकर के भी हल कर सकते हैं। दोनों मान में से कोई सा भी मान रख सकते हैं, वो हम सुविधा अनुसार देखेंगे। जब एक आप ध्यान रखना, जब 22/7 दिया हो तो इनको हम हल नहीं करेंगे, इस कर भी सकते हैं और नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है उसने, तो सबसे पहले तो हम इसकी परिधि निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, बराबर 2πr, यानी 2 गुना 22/7 गुना 21/2। अब 21/2 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा। यहाँ हमें लंबी कैलकुलेशन करनी होगी, इसलिए हम ज़्यादा असुविधा ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए 2 से 2 काट देता हूँ, 7 से मैंने इसको काट दिया 3 बार, 22 दिया 66 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गई हमारे पास, उस रस्से की लंबाई आ गई 66 मीटर। लेकिन वो सवाल में हमसे क्या कहता है कि पूरे 2 चक्कर बाड़ लगानी है। तो एक चक्कर में तो कितना हुआ, 66 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम, एक चक्कर रस्से की लंबाई क्या है, 66 मीटर है। कितने लगाएगा वो, 2 चक्कर। तो 2 चक्कर रस्से की लंबाई बराबर 66 गुणा 2, 132 मीटर। 132 मीटर हो गया। अब ये तो हो गया, अब एक चीज़ और दी गई है प्रश्न में, 1 मीटर रस्से का, 1 मीटर रस्से पर व्यय क्या होता है, 4 रुपये, यानी 4 रुपये में 1 मीटर रस्सा आता है। तो हमें कितना खरीदना है उसको, 132 मीटर रस्से पर व्यय। कितना व्यय करना होगा, 132 को गुना कर दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1, 4 एकम 4 और 1 5, 528 रुपये उसे व्यय करने होंगे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या, देखिए प्रश्न संख्या 5, इसमें हमें क्या दिया है, 4 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और संकेत दिया है पाई बराबर 3.14 लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 5। एक तो जो वृत्ताकार शीट है हम उसकी त्रिज्या लिखते हैं। देखिए वृत्ताकार शीट की त्रिज्या क्या दी गई है हमें, 4 सेमी, ठीक है। और निकाले गए वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ये क्या दी गई है, 3 सेमी दी गई है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया।
इसकी 3 सेमी दी गई है। शीट कुछ इस प्रकार से हमारे सामने प्रदर्शित होती है। ये वृत्त का केंद्र हो गया, यानी वृत्ताकार शीट है। इसकी ये त्रिज्या हमें कितनी दी गई है? 4 सेमी। क्या दी गई है? 4 सेमी। इसमें से एक वृत्ताकार शीट को काट करके जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेमी, इस भाग को काट करके यहाँ से और बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब ये जो शेष भाग आपके सामने जो बचा कटने के बाद, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए शेष भाग का जब हम क्षेत्रफल करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, पूरा 4 सेमी त्रिज्या वाला जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से हम 3 सेमी त्रिज्या वाला जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ, निकाले गए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसकी त्रिज्या को हम देखिए पाई, मैं इसको बड़े आर से लिख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, ये निकाला गया भाग है। और ये मुख्य शीट जो है, प्रमुख शीट है वो है। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों पाई दोनों में है, तो हम क्या करते हैं, पाई को हम यहाँ ले लेते हैं कॉमन और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये पाई इस आर स्क्वायर के लिए भी है, माइनस करना ही है, और ये पाई इस आर स्क्वायर के लिए ब्रैकेट से बाहर गुणा की हुई है। अब इसमें हम इसका मान रख देते हैं, पाई ब्रैकेट में आर क्या है, हमारे जो मुख्य शीट है उसकी त्रिज्या यानी 4 का स्क्वायर माइनस आर, छोटे आर से मतलब जो निकाला गया भाग है उसकी। ठीक है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, हल किया, पाई बराबर क्या लेना है? 3.14, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, क्या आता है? 3.14 गुणा 14 में से 9 गए तो 7। ठीक है, अब 3.14 को 7 से गुणा करना है, तो क्या आएगा? 7 चौका 28, 7 एकम 7 और 2 9, पॉइंट 7 या 21, 21.98 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर होता है। किसका आंसर आया है? ये शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल जो आप ये देख रहे हैं ये उसी का है। बराबर क्या आया हमारा? 21.98 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए हमेशा स्क्वायर में आएगा। ठीक है, वर्ग इकाई में आता है, इकाई क्या है यहाँ? सेंटीमीटर। समझ गए? इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। पहले हम 4 सेमी से मुख्य शीट का क्षेत्रफल निकालते, फिर उसके बाद में हम 3 सेमी त्रिज्या से निकाले गए भाग का क्षेत्रफल निकालते, फिर इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को हम घटाते, तो भी हमारा आंसर यही आता। लेकिन 2 बार ना करके हमने इसको इस फॉर्मूले से यहाँ पर किया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में बच्चों हमें क्या दिया है? साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है।
यहाँ जो टेबल दी है वृत्ताकार टेबल, इस वृत्ताकार टेबल का हमें व्यास दिया गया है, व्यास बराबर है, टेबल का व्यास क्या दिया है 1.5 मीटर ये दिया है। तो त्रिज्या क्या हो गई बच्चों 1.5/2 यानी कि 7 या तो आप इसको हल कर लें या फिर आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, सुविधा अनुसार देखेंगे हम इसको आगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी क्या निकालते हैं परिधि। ठीक है, वृत्ताकार टेबल की परिधि क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो उसका गोल आकार वो गोल जो भाग है उसी पर किनारी लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये टेबल है वृत्ताकार, तो किनारी यहीं पर लगेगी। ठीक है, इसलिए हम इसकी क्या निकालेंगे परिधि निकालेंगे। ठीक है, बराबर 2πr। देखिए 2 गुणा आपको क्या लेना है पाई का मान 3.14 और r क्या है आपकी आर आई है हमारी यहाँ पर 1.5 मीटर यानी 1.5/2। आप ये लीजिए क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 1.5/2, 2 से आपने 2 को क्रॉस किया। अब 1.5 × 3.14 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम गुणा करते हैं तो देखिए 15 चौका 60 और 15 कम 15 6 21, 1 2 हासिल के हो गए और 15 तिया 45 और 2 47। ठीक है, तो 1 2 3 हमें यहाँ पर 1 2 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है। तो ये आपका क्या हो जाता है 4.71 मीटर ये हो गया। तो जो किनारी हमें चाहिए थी उस किनारी की लंबाई कितनी हो गई, आप यहाँ लिख सकते हैं आवश्यक किनारी की लंबाई, जो परिधि है वो उसकी लंबाई है, ये कितनी हो गई 4.71 मीटर। अब इसका व्यय भी आपको निकालना है। तो व्यय में हमें क्या दिया है कि यदि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय है। ठीक है, देखिए 1 मीटर स्क्वायर किनारी का व्यय कितना है 15 रुपये है। टोटल कितनी है 4.71 मीटर किनारी का व्यय 4.71 × 15 तो कितना आ जाएगा आपका, दोनों को गुणा कर दीजिए। 15 कम 15 का 5 हासिल 1, 15 सत्ते 105, 105 हो गया, 105 और 1 106, 106 का 6 हासिल 10 और 15 चौका 60 और 10 70। ठीक है, ये हुआ 1 2 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दीजिए इसमें, यानी कि 70.65 70 रुपये और 65 पैसे। आप इसे सीधा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 4.71 मीटर किनारी लगाने का या किनारी का व्यय बराबर क्या हो जाएगा 70.65 रुपये। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 में हमें दिया है दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आकृति आपको किस तरह से दी गई है बच्चों, एक अर्धवृत्त दिया गया है, इस तरह से एक अर्धवृत्त है ये हमें दिया गया है, जिसमें ये व्यास दिया गया है हमें कितना 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये क्या दिया है हमें व्यास, और ये अर्धवृत्त है, ये इसकी परिधि है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका परिमाप निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा ये जो परिमाप होगा इसका,
तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसकी व्यास जो दिया है इसकी त्रिज्या करते। देखिए दी गई आकृति का व्यास बराबर है 10 सेमी, तो r बराबर हो गया हमारा 10/2 बराबर 5 सेमी। ठीक है। अर्धवृत्त है तो वृत्ताकार भाग जो होता है उसकी जब हम परिधि निकालते हैं तो देखिए वृत्ताकार आकृति की परिधि बराबर होता है 2πr। ये अर्धवृत्त है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, अर्धवृत्त की परिधि बराबर πr, यहाँ से 2 हटा देंगे। ठीक है, 2πr में क्योंकि अर्धवृत्त है इसलिए इसमें से 2 को यहाँ से हम हटा देंगे, यानी 2 को हटा देंगे। ठीक है, परिमाप निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक आपके अर्धवृत्त की परिधि हो गई। अब इसका जो परिमाप होगा उसमें आप ये व्यास की जो लंबाई दी गई है इसे भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दी गई अर्धवृत्ताकार आकृति का परिमाप बराबर πr प्लस व्यास। पाई कितना है, यहाँ पर क्या लेना है आपको 22/7 गुणा r कितनी है 5 सेमी और प्लस में व्यास कितना है 10। ठीक है, दोनों को सॉल्व किया तो देखिए 22 पंजे हो गया हमारा 110, 22 पंजे 110/7 और प्लस में हो गया 10। जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा होगा बराबर 110 प्लस इसका इसके साथ एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 और बटे में 7। ठीक है, 110 और 70 कितने हो गए, ये इधर ले रहा हूँ 180/7। अब 180 में हमने 7 का भाग दिया तो हमें मिलता है 7 दूनी 14, 4 बचे, ये हो गए आपके 40, 7 पंजे 35, उसके बाद बचेगा आपका 5, दशमलव लगाएंगे, 7 7 49 और 10 बचा, वो 1 बचा, 1 हो गया 10, 7 एकम 7 यानी 25.71 सेंटीमीटर ये इस अर्धवृत्ताकार आकृति का परिमाप होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन ये भी यहाँ पर क्लियर होता है, या लिख सकते हैं हम, अतः आकृति का परिमाप बराबर 25.71 सेंटीमीटर उत्तर। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में दिया है हमें ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए और पाई बराबर हमें 3.14 लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो वृत्ताकार टेबल का ऊपरी सतह का जो व्यास दिया गया है इसके आधार पर हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे और करना क्या है, ऊपरी सतह पर हमें क्या करनी है, पॉलिश करनी है। तो पॉलिश पूरी सतह पर होगी, इसलिए इसमें हमें वृत्ताकार टेबल का पहले क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का व्यास लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, टेबल का व्यास कितना हो गया 1.6 मीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा आपका 1.6/2 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.8 मीटर हो गई। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल बराबर
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा 3.14, पाई बराबर 3.14 लेना है और ये लेना है हमें 0.8 गुणा 0.8। ठीक है, इन सबको गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर आता है बच्चों 0.8 इंटू 0.8, यानी 0.8 इंटू 0.8 किया तो हमारा ये आ गया 0.64। 0.64 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.14 से, तो ये आएगा हमारा 20096। 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ करके हमें दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 यानी 2.0096 मीटर स्क्वायर ये ऊपरी सतह का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो हम ये क्या लिखेंगे, वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया आपका, ये 2.0096 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आगे प्रश्न में हमें क्या दिया है, 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का व्यय 15 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का व्यय दिया गया है हमें 15 रुपये। हमारे पास कितना एरिया है टोटल, 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो 2.0096 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का व्यय बराबर 2.0096 इंटू 15, गुणा कर देते हैं इसको, 15 छिक्की 90, 0 15 नंबर 135 और 9 144 का 4 14, 0 से किया 14। ठीक है, और 15 दूनी 30। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 30.14। इस 4 और 0 को छोड़ देंगे, दशमलव के 2 अंक तक ही लेंगे, तो 30.14 रुपये ये आपका उत्तर होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं फाइनली इसको, वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय बराबर 30.14 रुपये है। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है हमें बच्चों, साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। यानी कि एक इस प्रकार से 44 सेंटीमीटर का एक तार है, उसे वो क्या करती है, इस प्रकार से यहाँ से सभी बिंदुओं को मोड़ करके इन दोनों बिंदुओं को एक साथ मिलाती है और इस प्रकार से एक वृत्त बना देती है। ठीक है, और इस वृत्त को जब वो बनाती है तो ये जो तार है ये वृत्ताकार भाग में होता है, तो ये परिधि हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, परिधि। और इस परिधि का कितना आ रहा है हमारे पास मान, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कहता है सवाल आगे हमसे, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो तार है उस तार की जो कुल लंबाई है वो क्या है, 44 सेमी। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, तार की कुल लंबाई बराबर 44 सेंटीमीटर। अब 44 सेंटीमीटर लंबे तार को जब हमने मोड़ करके और एक वृत्ताकार रूप दिया तो वो क्या बन गई, उसकी परिधि। तो हम क्या लिखेंगे, तार की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। और वृत्ताकार तार जो होता है वो वृत्ताकार तार है ना, ये कैसा है, वृत्ताकार तार। वृत्ताकार तार की परिधि जब हम निकालते हैं तो वृत्त की परिधि, या क्या लिखेंगे हम, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गई, 44 सेमी। परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई आर, और ये बराबर किसके है, 44 के। ठीक है, यानी 2 गुणा
22/7 गुणा r बराबर है 44। r निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया, r बराबर हो गया हमारा 44 गुणा 7/2 गुणा 22। 2 से 22 बार, 22 से 1 बार बराबर 7 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या हो गई, परिधि बराबर हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसी वृत्ताकार तार से जो वृत्त बनाया है, ये जो तार से जो वृत्त बनाया है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए वृत्ताकार वृत्ताकार मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए तार का क्षेत्रफल। वो वृत्ताकार तार से नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या क्या हो 7 सेंटीमीटर बराबर πr²। और ये हो गया आपका 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया और 22 से गुणा 7 से किया तो 7 दूनी 14, 14 ये हो गया 154 सेमी स्क्वायर। ये हमारा इसका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है। अब इसी प्रश्न में फिर हमें एक प्रश्न और दिया गया था, क्या कि जब इसी तार को हम दोबारा मोड़ करके एक वृत्त बनाते हैं, वो वर्ग बनाते हैं, ठीक है, तो वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है। वृत्त की परिधि कितनी है 44 और ये क्या हो गया वर्ग का परिमाप हो गया। ठीक है। अर्थात वर्ग का परिमाप बराबर 44 सेमी। 44 सेमी हो गया। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटे 4, ये सूत्र होता है। परिमाप कितना है 44 बटे में भाग दे दिया 4 का 11 सेंटीमीटर। यानी जो वर्ग है, जब इस तार को हमने इस प्रकार से एक वर्गाकार रूप में बनाया तो 11, 11, 11 और 11, इस तरह से प्रत्येक भुजा की नाप क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब ये कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। भुजा क्या है 11 गुणा 11 और 11 को 11 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 121 सेमी स्क्वायर। ये आपका नेक्स्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसका देखते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। बच्चों वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, इसलिए प्रश्न संख्या 10 और शेष 10 से लेकर 17 तक के जो प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।